हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए परसेंटेज का जो हम लोग SD यादव बुक पढ़ रहे थे उसका हम लोग 1 से लेके 40 क्वेश्चन तक किए थे, जो 1 to 3 क्लास में किए थे। आज जो आपका है क्लास 4 होगा, उसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है 41 नंबर है, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है और उसकी ऊंचाई को 40% से बढ़ाया जाता है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या तो गिरावट होगा। मतलब लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या क्या होगा, गिरावट होगा। तो ये अगर आप 100% भी मान सकते हैं, दुनिया के कोई भी चीज परसेंट में 100%, या तो आप फ्रैक्शन मेथड के भी आसान से नियम से बना सकते हैं। जैसे 10% का फ्रैक्शन अगर हम लोग निकालते हैं तो 10% का फ्रैक्शन होता है 10/100 और 10/100 मतलब 10 दहे 100, 1/10। अगर कमी रहेगा तो 10 था जिसमें 1 कम किया गया तो कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद ऊंचाई में कह रहा है 40% बढ़ाया गया, तो 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा कितना, 40/100। 40/100 के मतलब हो गया 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, मतलब 2 बटा कितना आ गया, 5। 2 बटा कितना आ गया, 5। अब कह रहा उसका आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो शंकु की त्रिज्या को 10% किया गया है, इसका मतलब पहले इसका था 10, तो अब हो गया कितना, 1 का कमी किया, इसका मतलब 9 हो गया। उसके बाद ऊंचाई जो हो गया 40% बढ़ाया गया, इसका मतलब ऊंचाई था कितना, 5, और ऊंचाई हो गया कितना, 2 बढ़ाया, इसका मतलब हो गया 7। 2 बढ़ाया इसका मतलब कितना हो गया, 7। अब यहां से हम लोग निकालेंगे कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। तो ये जो मान आपका दिया हुआ त्रिज्या है, तो यहां से आयतन निकालेंगे त्रिज्या, तो r स्क्वायर मतलब 10 के स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर कितना, 100, और 100 गुना 5, r गुना h होता है तो RH, तो 10 गुना 100 गुना 5, तो यहाँ हो जाएगा 500। आई 9 के स्क्वायर 81, आई 81 गुना 7 करेंगे, 81 गुना कितना, 7, तो 7, 8 7 56, 500 कितना आ गया, 67। 567। तो कह रहा है उसके आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ या तो गिरावट हुआ। क्या हुआ, तो 500 था, हो गया 567, तो क्या हुआ, वृद्धि हुआ। वृद्धि कितना का हुआ, तो वृद्धि प्रतिशत आपसे पूछ रहा है कि वृद्धि प्रतिशत बताइए। तो वृद्धि हुआ 67 का, प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से, और किससे वृद्धि हुआ है तो 500 से। 100 से काट दीजिए, 100 पचे 500, 5 से इसको काटते हैं 67 को, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 और 7 तो 5 15, और 2 और 0 5 चौका 20, मतलब 13.4% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 13.4% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलक की त्रिज्या को 50% वृद्धि कर दिया जाए तो उसका आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। सेम क्वेश्चन है, उस पर भी आप बना सकते हैं, अन्य तो डायरेक्ट सुधार के भी बना सकते हैं। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई r क्यू। जैसे देखिए गोला का आयतन में पूछ रहा है कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो गोला का आयतन बराबर फार्मूला होता है, गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यू। तो यहाँ हमको देखिए 4/3 पाई से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ किससे मतलब रखना है, त्रिज्या से। कह रहा है एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है। 50% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो देखिए दुनिया के कोई भी चीज परसेंट में कै परसेंट, 100% होता है। वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ के और कमी कहेगा तो 100 में घटा के। त्रिज्या में कह रहा है 50% वृद्धि किया जाए, इसका मतलब हो जाएगा 150/100। क्यू है, इसका मतलब कई बार लिखेंगे, 3 बार, 150/100 गुने 150/100।
एक 100 को तुलना करने के लिए रखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 3 पचे 15, 2 पचे 10, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 225 गुना 3 कीजिएगा तो 225 गुना 3 मतलब 675, और 675 बटा कितना आया 100, और गुने कितना है 2। अगर 2 से इसको काटते हैं तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 और 7, 2 8 16, यहाँ बचा कितना 1 और 5, 2 सते 14, 2 सते 14, यहाँ 1 और 5, 2 पचे 10, 2 पचे कितना हो गया 10। तो यहाँ जो आया है 387.5 बटा कितना 100, 387.5, 2 तिया 6, 1 और 7, 2 8 16, यहाँ बचा 1 और 5, 2 सते 14, 14, 1 और 0, 2 पचे 10। तो यहाँ आ गया 387 बटा कितना 387 बटा 100। तो बताइए उसके आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। तो बताइए वृद्धि कितना हो जाएगा। तो 100 से हो गया 387.5, इसका मतलब जो वृद्धि हो गया ये हो गया 287.5, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 287 कितना 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो घन का प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यू। कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, तो वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ के, दुनिया के कोई भी चीज परसेंट में कै परसेंट होता है 100%। वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ के, कमी कहेगा तो 100 में घटा के। 10% बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब 110 बटा 100। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, इसका मतलब कै बार लिखेंगे 3 बार। 110 बटा 100 गुने 110 बटा 100 गुने 110 बटा 100। 100 को तुलना करने के लिए रखेंगे कि वृद्धि हुआ कि कमी। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 11 के क्यू आप लोग जानते होंगे 1331। 11 के क्यू होता है 1331 बटा कितना है 100। 100 को हमेशा तुलना करने के लिए रखेंगे, अब बाकी को क्या करेंगे काट देंगे। एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब 133.1 बटा कितना 100। 100 से बताइए कितना वृद्धि हुआ है। तो 33.1% का क्या हुआ वृद्धि हुआ। 33.1% का क्या हो गया वृद्धि हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। 33.1% का क्या हुआ वृद्धि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम क्या कर दिया जाता है और ऊंचाई भी 50% बढ़ा दिया जाता है, तो सिलेंडर का आयतन, तो इसका भी जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो 50% कम किया जाता है, तो फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी बना सकते हैं। 50% कम का फ्रैक्शन देखिए निकाल देते हैं, तो 50% कम का फ्रैक्शन हो जाएगा, परसेंट हटाइएगा 50 दूना 100, मतलब 1 बटा कितना 2। अब 50% वृद्धि, 50% वृद्धि का भी फ्रैक्शन आ जाएगा कितना 50 बटा 100, 50 दूना 100, 1 बटा 2। अब यहाँ देखिए कह रहा सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दिया जाए, इसका मतलब था कितना 2, और उसमें 1 की क्या हो गया कमी हो गया, तो 1 हो गया। यहाँ भी था 2 और 1 की वृद्धि हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 3 हो गया। तो गोला का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ आर स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर करेंगे तो त्रिज्या आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। एच को गुना करेंगे, 1 का क्यू 1 का स्क्वायर तो 1, 1 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 3। तो कह रहा आयतन में कितना परिवर्तन होगा, इसका जो आयतन आएगा सिलेंडर की आयतन जो आएगा उसमें कितना परिवर्तन होगा। तो बताइए 8 से हो रहा है कितना 3, इसका मतलब कितना कमी हो रहा है 5। प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना से 100 से, किससे कमी हो रहा है तो 8 से। इसको काट दीजिए, 2 चौका 8 और 25 चौका 100,
25 पचे 25 से 125, 125 बटा 2, 125 बटा 2 के मतलब हो गया 62 दशमलव कितना, 62.5% का क्या होगा, कमी हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। गोला की त्रिज्या है, उसको क्या किया जाता है, दोगुना किया जाता है। गोला की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। बहुत बारी क्वेश्चन बनाए हैं, इसका आप लोग को जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका क्या राइट होगा। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आपका है, जो लास्ट टॉपिक आपका आप लोग को बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। सोनू जो है अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती हो तो उसके खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि है, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करना है। देखिए एक आदमी जो है 3 चीज करता है। एक आदमी कितना काम करता है, 3 चीज। एक फार्मूला है, इसको याद रखना है। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आय बराबर जो फार्मूला होता है खर्च प्लस क्या होता है, बचत। एक आदमी कमाता है, खर्चा करता है और क्या करता है, बचाता है। एक आदमी 3 चीज करता है, कमाता है, खर्चा करता है और क्या करता है, बचाता है। कह रहा है सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। तो अभी हम बता रहे थे कि परसेंट में दुनिया के कोई भी चीज कै % होता है, 100% होता है। तो बताइए सोनू जो है अपनी आय का 15% बचाता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितना ही बचत करता था उसके खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो सोनू एक व्यक्ति है जिसका आय देखिए, आय करता है 15% ही बचा लेता है। उसके बाद सोनू कमा रहा है, आय कर रहा है, खर्च कर रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है सोनू जो है अपनी आय का 15% बचाता है। जितना भी सोनू कमाता है उसका 15% ही बचाता है। तो परसेंट में हम इसका मान लेते हैं इनकम कितना होगा, 100 होगा। सोनू कमा रहा है कितना, 100 रुपया, जिसमें कह रहा है 15% बचाता है। इसका मतलब 100 रुपया कमा रहा है तो 15 रुपया ही बचत कर रहा है। तो बताइए कोई व्यक्ति है जो 100 रुपया, व्यक्ति कौन है, सोनू है। व्यक्ति कौन है, सोनू। सोनू जो है 100 रुपया कमाता है, 15 रुपया बचत करता है। इसका मतलब खर्चा कितना करता होगा, तो आय में से बचत को घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। इसका मतलब ये खर्च कितना करता है, 85। सोनू कमाता है 100 रुपया, बचत करता है 15 रुपया, तो खर्च कितना करता है, 85 रुपया। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। आय जो है उसका 20% वृद्धि होता है। अब जो नया आय इसका हो गया कितना हो गया, 120। आय में 20% की वृद्धि होती है और वह भी पहले जितनी ही बचत करता था उसके खर्च में, मतलब पहले भी जितना वो बचत करता था आज भी सोनू उतना ही बचत कर रहा है। इसका मतलब आज भी सोनू कै रुपया बचत कर रहा है, 15 रुपया। तो बताइए सोनू कमा रहा है 120 रुपया, बचत कर रहा है 15 रुपया। इसका मतलब खर्चा कर रहा है कितना, 105 रुपया। खर्चा कर रहा है कितना, 105 रुपया। खर्चा कर रहा है 105 रुपया। 120 कमाता है, 15 बचाता है, 105 खर्चा कर देता है। तो कह रहा है बताइए उसके खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो बताइए पहले सोनू खर्च करता था 85, अब सोनू खर्च कर रहा है 105, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। बताइए वृद्धि कितना का हुआ, 85 से हो गया 105, तो 85 10 95 10, 20% का वृद्धि हुआ। प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से। अब किससे वृद्धि हुआ है, तो आपका 85 से वृद्धि हुआ है। तो इसको काट दीजिए, 17 पचे 85, अब 20 पचे 100, अब 20 गुना 20, तो 20 भी सही है 400। 400 को भागा देंगे 17 से, तो 400 को अगर 17 से भाग देते हैं तो इसका क्या आंसर होगा, 17 से 400 को भाग दीजिए। 17 को 400 से अगर भाग देते हैं तो 17 दूनी 34, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ उतर गया 0। 17 51, 17 कितना 51, 10 में से 1 गया तो 9,
यहाँ उतरेगा 0, तो यहाँ पॉइंट 17 चौका 68, 17 पचे 85, इसका लगभग आएगा 23 दशमलव कितना 5, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 23 दशमलव कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 23 पॉइंट में दिया हुआ था, इसीलिए इसका आंसर कितना आएगा 23.5, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करता है। यदि ए की बचत की बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ए और बी जो है अपनी आय का 60% और 75% खर्च करता है। देखिए यहाँ व्यक्ति दो गो है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। यहाँ देखिए व्यक्ति जो है आय कर रहा है, खर्च कर रहा है और क्या कर रहा है बचत कर रहा है। आय कर रहा है, खर्च कर रहा है और क्या कर रहा है बचत कर रहा है। ए जो व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, कह रहा है ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्चा कर देता है। यदि ए की बचत, यहां से देखिए ध्यान दीजिए, ए की बचत जो है बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। ए की जो बचत है बी की बचत की तुलना में 20% क्या है अधिक है। तो मान लेंगे जिसमें से लगल है परसेंट में कै परसेंट मान लेंगे 100%। कह रहा है कि ए की बचत की जो बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, मतलब 20 से 20% अधिक है कौन ए का बचत। ए का बचत जो है बी की तुलना में 20% क्या है अधिक है। तो बी के अगर 100 माने तो ए का बचत कितना 120। अब ध्यान देना है आगे, कह रहा ए और बी जो है अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्चा कर देता है। 60% खर्चा कर देता है, कितना खर्चा करता है 60%। तो बताइए ए अगर 60% खर्चा कर देता है तो 60% ही खर्चा करता होगा, इसका मतलब इसको बचता होगा कितना 40%। ए को बच रहा है कितना 120, तो हम लोग 120 को भागा देंगे कितना से 40 से। अब अगर ए का हमको आय निकालना रहेगा तो कैसे गुना करेंगे 100 से। 4 तिया 12 30 और 30 गुने 100, 4 तिया 12 100 40, 40 तिया 20 से, तो 100 गुना 3। इसका मतलब ए का जो इनकम निकल गया, ए कमाता है कितना 300 रुपया। तो बताइए ए कमा रहा है 300 और 120 बचा रहा है, इसका मतलब ए खर्चा कर रहा है कितना 180। ये ध्यान देना है कि 300 रुपया ए का आया कहाँ से, इसको देखिए फिर से समझते हैं। जैसे ए की बचत जो था बी की तुलना में 20% अधिक था, यहां तक दिक्कत नहीं है। बी के 100 मान लिए तो इसको 20% अधिक मतलब 120। अब जो कह रहा है ए और बी जो है अपनी आय का 60% और 75% खर्चा करता है। ए जो व्यक्ति है 60% खर्चा करता है, तो बताइए कोई भी चीज परसेंट में कै परसेंट 100%। 60% अगर व्यक्ति खर्चा करता है, इसका मतलब बचत करता है कितना 40%। अब बचत ही व्यक्ति कर रहा है कितना 120, तो बचत को भागा देंगे बचत से। ए का हमको आय पूछ रहा है तो परसेंट में कोई भी चीज कै परसेंट 100%। तो 40 तिया 20 से ए का आय कितना निकल गया 300। इसी तरह से बी का आय निकालेंगे। बी जो है 100 रुपया बचत करता है, लेकिन वो 75% खर्च करता है, इसका मतलब वो बचाता है कितना 25%। तो बचत को भागा देंगे किससे बचत से, तो बचत हो रहा है कितना 100, बचत हो रहा है 100, लेकिन परसेंट में बचत कितना हो रहा है 25%। तो बचत को भागा बचत से आय निकालेंगे तो कैसे गुना करेंगे 25 चौका 100, 100 गुना 4, इसका मतलब कैसो 400। बी का आय निकल गया कैसो 400। बी का जो आय निकला है ये कितना निकल गया 400। ये किसका आय निकल गया बी का आय निकल गया। तो बताइए बी 400 रुपया कमा रहा है, 100 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब खर्चा कर रहा है कैसो रुपया 300 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है बताइए ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए की जो आय है बी की आय से कितना प्रतिशत कम है,
तो बी से बताइए कितना कम है, कमी प्रतिशत पूछ रहा है, कमी प्रतिशत बताइए। बी से कितना कम है, तो बी 400 है, ये 300 है, कितना कम है 100। प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना से 100 से। किससे कमी है, तो 400 से। 100 चौका 400, 25 चौका 100, कै परसेंट का कमी है, 25% का कमी है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय जो है आर की आय से 50% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, जो आपको बताना है। पी की जो आय है क्यू की आय से, पी की जो आय है क्यू की आय से 50% अधिक है। मान लेते हैं पी की जो आय है क्यू की आय से, क्यू में से लगा तो इसको 100 मान लेते हैं, क्यू से 50% अधिक है कौन, पी का। उसके बाद कह रहा तथा क्यू की जो आय है आर की आय से 50% अधिक है। आर की आय से 50% क्या है, अधिक है। तो यहाँ आर की आय जो है, पी की जो आय है, क्यू की जो आय है आर की आय से, आर की आय से 50% अधिक है। तो आर को अगर 100 मानते हैं, 50% अधिक है, इसका मतलब 150। यहां से P अनुपात Q अनुपात R का रेशियो निकाल लेंगे। तो P अनुपात Q अनुपात R का रेशियो कितना होगा, तो यहाँ देखिए कट रहा है 1 0 से 1 0, 2 5 10 और 3 5 15, 3 अनुपात 2, 1 0 से 1 0, 2 5 10 और 3 5 15, 3 अनुपात कितना 2। तो यहाँ देखिए P अनुपात Q अनुपात R का रेशियो निकालते हैं। तो P अनुपात Q बराबर हो जाएगा 3 अनुपात 2, अब Q अनुपात R, Q अनुपात R बराबर हो जाएगा 3 अनुपात कितना 2। तो यहाँ से P अनुपात Q अनुपात R का रेशियो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, R का मान निकल जाएगा। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो Q का मान निकल जाएगा 3 दूनी 6। आई पहला वाला को गुना करेंगे तो P और इसको गुना करेंगे तो R। तो 9 6 और 4 हो गया, 9 अनुपात 6 अनुपात कितना 4। तो आपसे कह रहा है बताइए P की आय जो है R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। P की जो आय है R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बताइए अधिक कितना है, अधिक प्रतिशत पूछ रहा है, अधिक प्रतिशत। तो अधिक कितना है 5, प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से। किससे अधिक है, तो 4 से। 25 चौका 100, 25 25 25 से कितना अधिक है 125, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x की आय y की आय से 60% अधिक है। x की आय जो है y की आय से 60% अधिक है तथा y की आय जो है z की आय से 40% अधिक है। x की आय z की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सेम क्वेश्चन है, x की जो आय है y की आय से, x की जो आय है y की आय से 60% अधिक है। तो y में से लगा तो इसको 100 मानेंगे, तो इसको कितना 60। नेक्स्ट में है y की जो आय है z की आय से, z की आय से 40% अधिक है। तो z को 100 मानेंगे तो इसका 140। रेशियो छोटा कर देंगे, 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 8 अनुपात 5, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 7 अनुपात कितना आ गया 5। अब ध्यान देना है, यहां से हम लोग x अनुपात y अनुपात z निकालेंगे। तो x अनुपात y बराबर मान दिया हुआ है 8 अनुपात 5, अब y अनुपात z बराबर मान दिया हुआ है कितना 7 अनुपात 5। यहाँ से x अनुपात y अनुपात z का रेशियो निकल जाएगा। तो x y को गुणा करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, लास्ट वाला के मान निकल जाएगा, क्रॉस निकल जाएगा। तो 8 7 56 और 7 5 35 और 5 5 25। अगर रेशियो कटता है तो इसको काट सकते हैं, नहीं कटता है तो इतने रहने दीजिए। क्या कह रहा है, x की जो आय है z की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। x की जो आय है z की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताइए अधिक कितना का है, अधिक हो गया कितना का, अधिक नहीं पूछ रहा, अधिक प्रतिशत। तो 25 अच्छो 31 का, अधिक कितना हुआ 31 का। अब प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना से 100 से। किससे अधिक हुआ, तो 25 से। 25 चौका 100, 31 गुना 4 करेंगे तो 4 और 4 तिया
12 मतलब 124 का क्या हो जाएगा, x की जो आय है z की आय से कितना अधिक है, 124। इसी तरह से हम लोग एस डी यादव को पूरा प्रतिशत को कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन को, जिसमें अभी तक हम लोग 4 वीडियो कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।